नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा नेता रामगोपाल यादव पर लगाया बड़ा आरोप, और बात होगी लोकनायक की जयंती पर लखनऊ में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। फिर बात करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किस पर साधा निशाना, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अब बेसिक शिक्षकों को कौन सी सौगात देने की है तैयारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। युवाओं के लिए खुशखबरी, 27 अक्टूबर से शुरू होगा नए मतदाता का अभियान। यूपी में और गहराया बिजली संकट, जानिए कब तक रहेगा यह हाल। यूपी में रोडवेज के बस अड्डे एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होकर बनेंगे बस पोर्ट। सीएम योगी ने एक साथ पूरे विपक्ष पर साधा निशाना, क्या कही बड़ी बात। अब युवाओं के लिए मोदी सरकार लॉन्च करेगी कौन सा प्लेटफॉर्म। हाईकोर्ट से याचिका खारिज, हिंदू पक्ष को लगा बड़ा झटका। सीतापुर में हुई दिशा की बैठक, सीतापुर सांसद ने किस कैंप को आयोजित करने की कही बात। अब मैगलगंज क्षेत्र में मिले बाघ के पगचिन्ह, समूचे इलाके में दहशत। बसपा के इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की खबरों पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। मायावती ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक मीडिया हाउस के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि सपा नेता रामगोपाल यादव के हवाले से बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मुलाकात की। चैनल पर प्रसारित खबर पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद और फेक न्यूज़ है। बार बार ऐसी मनगढ़ंत खबरों से मीडिया अपनी इमेज खराब करने पर क्यों तुली है? कहीं ये सब किसी एजेंडे के तहत तो नहीं? समाजवादी विचारक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ स्थित जेपीएनआईसी पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण की अनुमति न मिलने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ताला लगे गेट को कूदकर अंदर पहुंचे और माल्यार्पण किया। इस दौरान कई अन्य नेता और कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। इसके बाद अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी के खस्ता हाल होने का आरोप लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। उन्होंने जेपीएनआईसी के खस्ता हाल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्हें अपने वेतन से इसकी भरपाई करनी चाहिए। राजधानी लखनऊ स्थित जेपीएनआईसी में अखिलेश यादव के गेट कूदकर घुसने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। मौर्य ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लोकनायक जयप्रकाश की जयंती मनाने का नैतिक अधिकार नहीं है। वो उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हैं जिसने देश में आपातकाल थोपकर लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया था। जब उन्हें जेपीएनआईसी के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी तो वहां करने क्या गए थे? उन्हें नहीं जाना चाहिए था, पर वो मीडिया कवरेज चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यह नौटंकी की। डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव सत्ता के बिना बेचैन हो गए हैं। राज्य की सत्ता उनके हाथ से निकल गई है और केंद्र की सत्ता आने वाली नहीं। नए मतदाता बनने को इच्छुक युवाओं के लिए जरूरी खबर है कि इसके लिए 27 अक्टूबर से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान में 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा मतदाता वोटर बन सकेंगे। यह अभियान 27 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। इस अवधि में मतदाता सूची से नाम जोड़ने, घटाने या फिर नाम में संशोधन करने के भी आवेदन किए जा सकेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग 10 जनवरी को मतदाता सूचियों का प्रकाशन करेगा। यूपी में बिजली संकट और गहरा गया है। एक तरफ सिक्किम से मिलने वाली 250 मेगावाट बिजली वहां बादल फटने के बाद से पूरी तरह से बंद हो गई है। इसी के साथ वार्षिक मरम्मत के दौरान कई बिजली उत्पादन इकाइयों में गड़बड़ी आने के कारण बिजली उत्पादन गड़बड़ा गया है। यही वजह है कि विद्युत विभाग को हर स्तर की विद्युत आपूर्ति में कई घंटों की कटौती करनी पड़ रही है। बता दें, यूपी में हर साल अक्टूबर महीने में बिजली उत्पादन इकाइयों की मरम्मत सहित अन्य कार्य किए जाते हैं। बताया जा रहा है कि रिहंद की 500 मेगावाट, बारा की 660 मेगावाट, सांडा की 660 मेगावाट, रोजा शाहजहांपुर की 300 मेगावाट, ऊंचाहार की 500 और 210 मेगावाट के साथ हुरदुआगंज की 105 मेगावाट व उत्पादन इकाइयों में बिजली उत्पादन 7 और 8 अक्टूबर को अचानक बंद हुई। ऐसी जानकारी मिल रही है कि अभी कम से कम 5 दिन इसी तरह से विद्युत कटौती जाती रहेगी।
यूपी रोडवेज के अलग अलग जिलों में स्थित 23 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तरह विकसित कर सजाया संवारा जाएगा। यही नहीं, इन बस अड्डों को नया नाम देते हुए बस पोर्ट कहा जाएगा। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इन बस अड्डों को पीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से विकसित किया जाएगा। इस कड़ी में गाजियाबाद का साहिबाबाद, आगरा का ट्रांसपोर्ट नगर और ईदगाह मथुरा का पुराना बस अड्डा, कानपुर का कानपुर सेंट्रल, वाराणसी का कैंट, प्रयागराज का जीरो रोड, बुलंदशहर का बुलंदशहर, मेरठ का गढ़मुक्तेश्वर और लखनऊ के अमोसी बस अड्डे को बस पोर्ट के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। परिवहन मंत्री ने बताया, लखनऊ के चारबाग, मेरठ के सोहराब गेट, गोरखपुर के गोरखपुर, अयोध्या के अयोध्या धाम, अलीगढ़ के रसूलाबाद, बरेली के सैटेलाइट सहित रायबरेली और मिर्जापुर में बस पोर्ट विकसित किए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इनके अतिरिक्त प्रयाग के पुराने बस अड्डे सहित कौशाम्बी, लखनऊ का गोमती नगर और गाजियाबाद बस अड्डे को बस पोर्ट के नाम से तैयार करने के लिए फर्म का चयन हो गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी भाजपा विरोधी दलों पर बड़ा निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि विपक्षी दलों में भगदड़ मची हुई है। चुनाव के समय विपक्षियों को जाति की याद आती है, बाकी 4.5 साल विपक्ष सोता रहता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना भेदभाव किए समाज के प्रत्येक वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार माई भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। इसे 11 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक ने मंजूरी दे दी है। इस प्लेटफॉर्म को लेकर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि माई भारत प्लेटफॉर्म पर करोड़ों युवा देश और विदेश से जुड़ेंगे। यह भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का सपना साकार करेगा। इसके जरिए युवा अपनी आकांक्षा को पूरी कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि सबके लिए देश प्राथमिकता है। भारत को वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम माई भारत प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। यह युवाओं की भागीदारी के लिए ही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन यानी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। यूपी के मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने यह निर्णय दिया है। जानकारी मिल रही है कि हाईकोर्ट ने इसी मामले में 1.5 दर्जन दीवानी वाद हाईकोर्ट में पेंडिंग होने की बात कहते हुए याचिका खारिज की है। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के वकील महक माहेश्वरी ने सन 2020 में दाखिल किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि जब मुख्य वाद ही लंबित है तो ऐसे मामले में जनहित याचिका पर फैसला नहीं दिया जा सकता है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक बुधवार को सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने की तथा सह अध्यक्षता मिश्रिक सांसद अशोक रावत ने की। बैठक में विभागवार बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। ग्रामीण सफाई, सड़क निर्माण, गौशाला निर्माण, मनरेगा पर काफी विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में होने वाले कार्यों के शिलान्यास जनप्रतिनिधियों से अवश्य कराने का निर्देश दिए गए। सीतापुर सांसद पेंशन योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविर आयोजन किए जाने का निर्देश दिया। मिश्रिक सांसद अशोक रावत ने मिश्रिक क्षेत्र में पर्यटन विकास व अन्य विभागों द्वारा कराए गए विकास कार्यों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, सिदौली विधायक मनीष रावत और एमएलसी पवन सिंह चौहान ने भी अपने अपने विचार और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने बैठक से कई अधिकारियों की गैर हाजिरी पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के अंत में डीएम अनुज सिंह ने सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर गुप्ता, सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, सीडीओ अक्षत वर्मा, डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति और दिशा के नामित सदस्यों सहित ब्लॉक प्रमुख व अन्य लोग मौजूद रहे। लहरपुर सीएससी का लखनऊ मंडल के निदेशक प्रशासन डॉक्टर राजा गणपत एडी सुनील भारती ने सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह के साथ निरीक्षण किया। निदेशक ने सभी प्रकार की डाटा फीडिंग अधूरी होने को लेकर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही कंप्यूटर कक्ष, पैथोलॉजी लैब, डाटा एंट्री तथा वार्डों का निरीक्षण करते हुए पाई गई अनियमितताओं को 10 दिन में पूरा करने की हिदायत दी।
इसके साथ ही सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर आनंद मित्रा को निर्देशित किया कि 10 दिनों के अंदर डाटा एंट्री तथा दस्तावेजों में सुधार होना चाहिए। प्रशासन निदेशक व एडी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इस अवसर पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद मित्रा, डॉक्टर गोविंद गुप्ता, जामिद अली, डॉक्टर नीतीश वर्मा, डॉक्टर प्रज्ञा शरण आनंद, फार्मासिस्ट डीसी गुप्ता, गौरव सक्सेना, मनोज वर्मा मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लखनऊ से कमलापुर, नवागांव, लालपुर घाट होते हुए पवित्र तीर्थ स्थल नैमिष धाम को ग्रामीण बस सेवा के अंतर्गत जोड़ने के लिए यूपी के परिवहन मंत्री को पत्र लिखा। बता दें, कसमंडा क्षेत्र में नवागांव की प्रधान और नशा मुक्त कौशल आंदोलन अभियान की प्रभारी जनक कुमारी सिंह ने इस बस सेवा के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री से अनुरोध किया था। केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा बस सेवा शुरू करने के लिए पत्र लिखे जाने पर राघवेंद्र सिंह, मनोज कुमार सिंह, कन्हैया बख्श सिंह और उमेश पाल सिंह आदि तमाम ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त किया है। सीतापुर की जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल के द्वारा परसेंडी ब्लॉक में स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें श्रम परिवर्तन अधिकारी लीलाधर ने बाल श्रम और विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। परसेंडी सीएससी अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार ने महिलाओं व बालिकाओं के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी। इस अवसर पर वन स्टॉप सेंटर से सेंटर मैनेजर दीपिका नाग व जिला बाल संरक्षण इकाई से अंजुम परवीन द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में चल रही सरकारी योजनाओं और हेल्पलाइन के बारे में बताया गया। इस अवसर पर वीडियो राजेश तिवारी, क्षेत्रीय वीडियो एडीओ समाज कल्याण मोहम्मद सलीम और बीसीपीएम पूनम वर्मा मौजूद रहे। लहरपुर के HMH-PG कॉलेज के सभागार में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की ओर से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर सैयद राशिद अली की टीम द्वारा 150 आंगनबाड़ी वर्करों को साप्ताहिक आयरन एवं फॉलिक एसिड संपूर्ण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सरोज लता, काउंसलर सविता ने भी आंगनबाड़ी वर्करों को पोषण के संबंध में प्रशिक्षित किया। लहरपुर में सपा कार्यालय पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर समाजवादियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव गिरी, राधेश्याम वर्मा, जाविर खान, राजेंद्र राजवंशी, संतोष मौर्य, वीरेंद्र वर्मा, रवि वर्मा, भागीरथ मौर्य, कुलदीप वर्मा, संदीप वर्मा और रिजवान खान मौजूद रहे। लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम बिजयसपुर में चल रहे अवैध खनन पर एसडीएम अनिल कुमार रस्तोगी ने कार्रवाई का हंटर चला दिया है। यहां पर अवैध तरीके से हो रहा मिट्टी का खनन कई बार अखबारों की सुर्खियों में भी रहा। एसडीएम ने तहसीलदार तथा पुलिस टीम को मौके पर भेजकर खनन करते हुए मिट्टी लदी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रंगे हाथ पकड़वा लिया। इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली सीज कर तहसील में खड़ी कर ली गई है। गौरतलब है कि खनन के दौरान पकड़ी गई ट्रैक्टर ट्रॉलियां बिना नंबर की हैं। ट्रैक्टर के ऊपर ट्रैक्टर नंबर भी नहीं पड़ा है। इस संबंध में जब एसडीएम अनिल कुमार रस्तोगी से उनका पक्ष जानने के लिए फोन किया गया तो उनका फोन नहीं उठा। नायब तहसीलदार दिलीप कुमार को फोन किया गया, उनका भी फोन नहीं उठा। इससे यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब प्रशासनिक अधिकारी पत्रकारों द्वारा फोन करने पर सीयूजी नंबर सहित अपना फोन नहीं उठाते हैं तो आम जनता का फोन कैसे उठाएंगे। सेमरी चौराहा स्थित संजू प्रजापति स्मारक इंटर कॉलेज की मासिक परीक्षा में 90% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी प्रियांशी प्रजापति, अनामिका मौर्य, अर्पित वर्मा, स्नेहा वर्मा, आदर्श कुमार, अनुष्का सिंह, अभय कुमार, अर्पित सिंह, मानसी वर्मा, मांडवी विक्रम सिंह, अमन सोनी, सनम, अनन्या सिंह, आराध्या, क्षितिज वर्मा, वेद कुमार, आयुषी वर्मा, गौरी देवी, कमल सौरभ, नितिन कुमार, दीप्ति प्रजापति, सुषमा, रौनक कुमार, सत्यवान, आदित्य, अनमोल और अभिषेक वर्मा आदि छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं घड़ी और उनके अभिभावकों को माला तथा अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य प्रीति प्रजापति, पिंकी प्रजापति एवं प्रदीप प्रजापति ने सबको सम्मानित किया। भाजपा युवा मोर्चा सीतापुर नगर द्वारा सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में विद्यार्थियों से माटी संग्रह कर पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा, अनूप विश्वकर्मा, श्रेयांश सिंह, अनुपम वर्मा, कॉलेज प्रॉक्टर डॉक्टर योगेश दीक्षित और ईशांत आदि मौजूद रहे। हैदराबाद डायट में चल रहे उर्दू शिक्षकों के प्रशिक्षण का माध्यमिक शिक्षा के सहायक शिक्षा निदेशक राधा कृष्ण तिवारी ने औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर डायट प्राचार्य वीके दुबे और उर्दू प्रवक्ता शाह खालिद भी मौजूद रहे। मुआयने के दौरान सहायक शिक्षा निदेशक ने कहा कि
की आशा की जानी चाहिए कि सीतापुर अपने तय समय पर निपुण लक्ष्य हासिल कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करेगा। इससे पूर्व प्राचार्य वीके दुबे ने सहायक शिक्षा निदेशक का स्वागत किया। प्रशिक्षक खुशतर रहमान, अनवर अली, काजिम हुसैन और नौशाद अली ने अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रशिक्षण के कार्यों पर नजर डाली। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। सीतापुर के एमएलए सुल्तानपुर थाने में तैनात उप निरीक्षक मुकेश कुमार का तबादला एसपी चक्रेश मिश्रा ने सदर थाने के लिए कर दिया है। इस मौके पर उप निरीक्षक को थाने के स्टाफ ने फूलमाला पहनाकर विदाई दी। इस दौरान एसओ अरविंद कुमार कटियार, उप निरीक्षक श्रवण कुमार यादव, राधेश्याम वर्मा, आरक्षी रवि रावत, राहुल कुमार, पंकज भाटी, सुरेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा के एडीओ कृषि रामवीर सारस्वत ने बताया कि राजकीय कृषि बीज भंडार कसमंडा के गोदाम में चना, मसूर, सरसों तथा तोरिया का बीज अनुदान पर उपलब्ध है। इच्छुक किसान समय सीमा के भीतर किसी भी कार्य दिवस में गोदाम पर आकर बीज प्राप्त कर सकते हैं। गोदाम प्रभारी मथुरा प्रसाद ने बताया कि अनुदान का पैसा किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत सीतापुर विधानसभा में नगर मंडल द्वारा श्रीधर स्कूल पहुंचकर माटी संग्रह कर पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। इस दौरान राहुल अवस्थी, ऋषभ चंद्र त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। पंचायत सहायक के पद पर अपने चहेते को बैठाने के प्रधान द्वारा बड़ा खेल किए जाने का मामला सामने आया है। यह अजब गजब मामला सिधौली क्षेत्र की ग्राम सभा गंधौली का है। यहाँ की नैन्सी नंद पुत्री रघुवर दयाल ने गांव के ही संदीप लोधी और प्रधान चंद्रभान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोतवाली प्रभारी आरके सिंह को दिए गए प्रार्थना पत्र में नैन्सी ने अजब गजब खुलासा किया है। बताया है कि ग्राम सभा की पंचायत सहायक पात्रता सूची में अनमोल लोधी का पहला और नैन्सी का दूसरा स्थान था। इसके चलते अनमोल लोधी का चयन पंचायत सहायक के पद पर हो गया था। इसके बाद अनमोल को सरकारी नौकरी मिल जाने के कारण यह पद रिक्त हो गया था। नैन्सी का आरोप है कि इस रिक्त जगह पर अपने संबंधी को करवाने के मकसद से संदीप द्वारा नैन्सी नंद को अपात्र घोषित करने की साजिश रची गई। इसके लिए फर्जी तरीके से उसके सभी दस्तावेज ब्लॉक से निकाले गए और उसको बिना किसी सूचना के उसको ग्राम पंचायत सदस्य के पद पर निर्विरोध चुन लिया गया। नैन्सी ने बताया कि ना तो उसे किसी फॉर्म में हस्ताक्षर किया और ना ही ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए कोई आवेदन किया। पूरे मामले में वीडियो संदीप कुमार ने बताया मामला संज्ञान में नहीं है। शिकायत करेगी तो निष्पक्ष जांच कर ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता के पिता का आरोप है कि उनकी पुत्री द्वारा आईजीआरएस के माध्यम से मुख्यमंत्री को शिकायत की गई थी, जिसमें ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा बिना किसी जांच के गलत रिपोर्ट लगाकर दोषियों को बचाया गया है। महमूदाबाद के सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर गिरीश ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सकारात्मक चिंतन प्रत्येक परिस्थिति में मन को शीतल बनाए रखता है। अतिथियों का स्वागत ग्रुप के डिप्टी मैनेजर वागीज दिनकर वाजपेयी और वाइस प्रिंसिपल आरजे वर्मा द्वारा ने किया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रमुख बहन नंदनी बहन शिप्रा व बहन निर्मला ने विद्यार्थियों सहित टीचर्स से भी योग व प्राणायाम को प्रतिदिन जीवन में अपनाने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन शिशु भारती प्रमुख यशपाल वर्मा ने किया। इस अवसर पर अनुशासन प्रमुख बीके शुक्ला, आयुष वर्मा, अरविंद वर्मा और समर सिंह मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हरगांव नगर इकाई द्वारा जबरदस्त नारेबाजी करते हुए हरगांव नगर पंचायत कार्यालय में ताला जड़ दिया गया। काफी देर तक हंगामा चलने के बाद सदर तहसील के नायब तहसीलदार ने समझा बुझाकर शांत किया। नायब तहसीलदार ने उनका मांग पत्र लेकर नगर पंचायत कर्मियों को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस अवसर पर आकाश अवस्थी, शिवा अवस्थी, अंकुल सोनी, गोपाल, अभय सिंह चौहान, पुष्पेंद्र मिश्रा, करण गुप्ता, शोभित राज, शुभम गुप्ता और विकास वर्मा सहित तमाम युवा और नागरिक मौजूद रहे। ब्लॉक कसवंडा की ग्राम पंचायत ऊंचा खेरा कला के ग्रामीणों ने वीडियो मनोज कुमार शर्मा को अपनी समस्याओं से संबंधित प्रार्थना पत्र सौंपा है।
इस प्रार्थना पत्र में आवारा गौवंश और बंदरों की समस्या से निजात दिलाने की मांग की गई है। इस अवसर पर महेंद्र प्रताप सिंह चौहान, कृष्ण कुमार द्विवेदी, गजराज, नरेश, विनीत अवस्थी, नीरज शर्मा, ललित किशोर दीक्षित और रिंकू अवस्थी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। सीतापुर के सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज नेपालापुर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सीतापुर नगर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी द्वारा महाविद्यालय के प्रबंधक एवं कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर फादर जॉनी ने किया। आयोजन सचिव रीमा शर्मा के दिशा निर्देशन में आयोजित तकनीकी सत्र में IMA महिला प्रकोष्ठ की सचिव डॉक्टर शेफाली सिंह ने बालिकाओं की व्यक्तिगत स्वच्छता एवं समाज में बालिकाओं के प्रति होने वाले अपराधों से बचने के उपायों पर व्याख्यान दिया। इस अवसर पर सोनाली श्रीवास्तव, सुस्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में अंकित शुक्ला और अर्णव सैनी प्रथम रहे। नाटक में लक्षिता मिश्रा और सगुन खरे के समूहों को पहला स्थान मिला। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर फादर सजीमन फिलिप तथा डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित ने सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया। रेउसा क्षेत्र के गांव में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मिलान फाउंडेशन द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर किशोर किशोरियों द्वारा नुक्कड़ नाटक, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, पोस्टर प्रतियोगिता के कार्यक्रम किए गए। यह रैलियां और रेउसा थाना, थानगांव, अमलौरा, भरथा तथा बबनावा में आयोजित की गई। इस रैली में फैसिलिटेटर सौम्या ललित, जिला शिक्षा समन्वयक आर्य कुमार दीक्षित आदि मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस के एंटी रोमियो सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 सौदों को दबोच लिया है। इन लोगों के पास से 10 बाइकें बरामद हुई, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें, एंटी रोमियो अभियान के तहत SP चक्रेश मिश्रा के दिशा निर्देशन में समूचे शहर में सौदों की धरपकड़ का अभियान एंटी रोमियो प्रभारी रुचि गंगवार के साथ SI मधु यादव की टीम द्वारा चलाया जा रहा है। इस टीम द्वारा बुधवार को स्कूलों में छुट्टी होने के समय वहां पर संदिग्ध रूप में घूम रहे 14 युवकों को रोककर जब उनसे वहां पर बार बार आने जाने को लेकर पूछताछ की गई तो सभी कोई साफ जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लेते हुए उनके 10 वाहनों को भी कब्जे में ले लिया है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि और अपने छोटे बेटे शैलेंद्र जायसवाल की पुण्यतिथि पर पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक के मालगोदाम स्थित कार्यालय पर आयोजित हुए इस भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक के बड़े बेटे सचिन जायसवाल, अनुभव सक्सेना, नितिन सिंह, विकास यादव, सादाब खान, रूपेंद्र पाल, संतोष वैश्य, विक्की शर्मा, समी अहमद, मोनू दीक्षित, डॉक्टर रजी उल्लाह, सलीम अड्डू, हरेराम मिश्रा, रोहित कुशवाहा, संजय राजवंशी, मनीष मिश्रा, अनस खान, अर्पिता गुप्ता, खालिद खान और पप्पू तिवारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। यूपी सहकारी समिति कर्मचारी संघ की सीतापुर इकाई ने DM को संबोधित करते हुए हड़ताल का नोटिस दिया है। यह नोटिस 7 अक्टूबर को थाना थानगांव क्षेत्र के अंतर्गत ईट गांव के समिति सचिव सुशील वर्मा के साथ उनके कार्यालय में हुई घटना और सहकारिता विभाग द्वारा मनमाने ढंग से बनाए गए 128 धान क्रय केंद्रों के विरोध में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सचिव के साथ हुई घटना के मामले में संगठन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा SP से मिलकर प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे समिति कर्मियों में रोष व्याप्त है। संगठन ने समस्याओं का निस्तारण न होने की दशा में 20 अक्टूबर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पिसावा ब्लॉक के अंतर्गत बरगावा के किसानों ने धान क्रय केंद्र की दिक्कत को लेकर CM को ज्ञापन भेजा है। इन किसानों का कहना है कि पहले उनका क्रय केंद्र बरगावा समिति पर था, लेकिन इस वर्ष केंद्र मंडी सीतापुर कर दी गई है, जो 45 किलोमीटर दूर है। किसानों का कहना है इससे छोटे बड़े किसानों को अपनी धान की फसल सरकारी क्रय केंद्रों पर बेचने में भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। सीतापुर ADM रामभरत तिवारी का तबादला होने के बाद नवागत PCS नीतीश कुमार सिंह ने बुधवार को ADM वित्त एवं राजस्व पद पर पदभार ग्रहण कर लिया है। मूल रूप से चंदौली जिले के रहने वाले नीतीश कुमार सिंह 2016 बैच के PCS अधिकारी हैं और ADM के पद पर सीतापुर में यह उनकी पहली तैनाती है। इससे पहले वह बदायूं, हाथरस और जौनपुर जिले में डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात रह चुके हैं। इसके अलावा कानपुर नगर में सहायक नगर आयुक्त और मऊ में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात रह चुके हैं। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में जनपद के सभी BEO, डायट प्रवक्ता, SRG, ARP एवं स्पेशल
एजुकेटर ने प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक योगेश शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह और बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने इसका उद्घाटन किया। डीसी पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, डीसी प्रशिक्षक दीपक अवस्थी, डीसी निर्माण आलोक रंजन, डीसी बालिका शिक्षा रेणु श्रीवास्तव, डीसी समेकित शिक्षा माला श्रीवास्तव, एसआरजी पंकज वर्मा, पूनम सिंह तोमर और अनुपम मिश्रा ने कार्यशाला के विभिन्न सत्रों का प्रस्तुतिकरण किया। कार्यशाला का संचालन एआरपी आशीष प्रताप श्रीवास्तव ने किया। खमरिया खीरी ईसानगर क्षेत्र में बुधवार को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत विकास खंड परिसर व बीबीएलसी इंटर कॉलेज खमरिया अमृत कलश यात्रा निकाली गई। विकास खंड परिसर में ईसानगर थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी व बीजेपी नेता राजेंद्र वर्मा के नेतृत्व में अमृत कलश यात्रा निकाली गई। इसमें बीडीओ नीरज दुबे ने सभी मौजूद लोगों को पंच प्रण की शपथ दिलाई। सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शैलेंद्र श्रीवास्तव ने स्वतंत्रता दिवस पर जिन 51 गांवों के मिट्टी कलश में संग्रह कर विद्यालय में रखी थी, उसको ब्लॉक पर ढोल नगाड़ों के साथ ले जाकर बीडीओ के सुपर्द कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसएसबी बटालियन के डिप्टी कमांडेंट अविनाश कुमार, जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र मयंक भदौरिया, एसएसबी इंस्पेक्टर अंकित अग्रवाल, ललित कला अकादमी लखनऊ के क्षेत्रीय सचिव देवेंद्र त्रिपाठी, विद्यालय के प्रबंधक कुंवर रुद्र प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य डॉक्टर संजीव मिश्रा, गिरीश चंद्र मिश्रा ने किया। इस अवसर पर एडीओ शिवाशीष श्रीवास्तव, शैलेंद्र श्रीवास्तव, इंद्र कुमार शुक्ला, कुंज बिहारी, मनोज श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में पुलिस के जवान व छात्र मौजूद रहे। ईसानगर के बेलागढ़ी ग्राम पंचायत में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोमदेव सिंह चौहान के दिशा निर्देशन में कैंप का आयोजन कर 365 पशुओं का इलाज कर पशुओं को विभिन्न बीमारियों से बचाने के उपाय बताए गए। इस कैंप में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप ने अहम भूमिका निभाई। इस दौरान डॉक्टर राकेश कुमार गौड़, विजय कुमार यादव, अनूप यादव, संदीप वर्मा, कृष्ण कुमार, ब्रजेश कुमार और धर्मेंद्र कुमार मौजूद रहे। सिंगाही थाना क्षेत्र में मदरसे की छात्रा के साथ हुई घटना को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बसंतापुर गांव पहुंचकर छात्रा के परिजनों से मिला और उन्हें ढांढस बंधाया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्व सांसद जफर अली नकवी ने किया। पूर्व सांसद ने कहा कि पिछले 3 सालों में जनपद खीरी में बच्चों के साथ हैवानियत की यह 5वीं शर्मसार करने वाली घटना है। इस दौरान कैप्टन मोनिस अली नकवी, दीपक बाजपेयी, उषा दीक्षित, रवि तिवारी, शुभम अग्निहोत्री, अब्दुल बारी, रियाज अहमद, मोहम्मद अयूब, कामिल मंसूरी, यूसुफ खान, इखलाक, अवधराम लोधी और साद अहमद मौजूद रहे। लखीमपुर में मैगलगंज के वन वीट्स क्षेत्र के अंतर्गत रामचरणपुरवा के खेतों में बाघ के पग चिन्ह मिलने से दहशत फैल गई है। मितौली के रामचरणपुरवा गांव के रहने वाले हरिकरण गौतम सुबह आवारा पशुओं से अपनी धान की फसल बचाने गए थे, तभी पास के खेत में बाघ के होने की आशंका जाहिर हुई। हरिकरण भागकर गांव पहुंचे, जहां पहुंचकर लोगों को बाघ के होने की बात बताई। सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर अपने हाथों में लाठी डंडा भाला लेकर खेत पर पहुंच गए, जहां देखा कि उनके खेत में बाघ के पग चिन्ह और बाघ के निकलने के निशान नजर आए हैं। जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है। मौके पर पहुंचे वन विभाग के वॉचर अफजल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर बाघ के पग चिन्ह होने की पुष्टि की है। उसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि आप सभी अपने जानवर घर के अंदर बांधें और खेतों में समूह बनाकर ही जाएं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से लर्निंग रिसोर्स पैकेज के तहत यूपी के परिषदीय विद्यालयों के 2,09,863 अध्यापकों को टैबलेट दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू करते हुए टैबलेट खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसे लेकर राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने सभी जिलों को बीएसए को निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल शिक्षा विभाग की मंशा ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने की है। ऐसा माना जा रहा है टैबलेट वितरण के बाद यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत हो जाएगी। प्राथमिक की कक्षाओं को डिजिटल बनाने पर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रहा है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।